ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जिसकी स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। ओरछा बुंदेलखंड की दूसरी राजधानी हुआ करता था। पहली राजधानी गढ़कुंडार और दूसरी ओरछा। ओरछा न केवल अपने ओरछा महल के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ पे जहांगीर महल, शीश महल व यहाँ पे राजा राम का मंदिर स्थित है। पिछले भाग में मैंने आपको राजा महल के बारे में बताया था कि कैसे बना ये और कितने राजाओं ने इसको बनाया, और इस भाग में मैं आपको जहांगीर महल दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे वीर सिंह जुदेव व मुग़ल शहंशाह जहांगीर की दोस्ती हुई और कैसे अबू फजल की हत्या करी गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ ओरछा फोर्ट। तो आज हम बात करेंगे जो जहांगीर महल बनाया गया था उसके बारे में, और आपको पूरा विज़िट कराएंगे। तो ये जो कहानी है दोस्ती की, तो आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे दोस्ती के, लेकिन ये जो किस्सा है राजा वीर सिंह जुदेव और दिल्ली के सुल्तान जहांगीर का, उनके बीच में जो संबंध थे उसको ये किला दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पे एक रात रुके थे राजा, और उनके लिए ये जहांगीर महल बनवाया गया था, और इसका निर्माण राजा वीर सिंह जुदेव ने करवाया था, जो मधुकर शाह के 5वें पुत्र थे। तो चलिए चलते हैं। ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, ये जहांगीर महल के जस्ट सामने बनी हुई है। इसको ऊँट खाना कहते हैं। ये ऊँट जो है बांधा करते थे, यहाँ पे ऊँटों के लिए बनाया गया था ये वाला स्थान। और ये जो गेट है ये मेन गेट है, और यहीं से जहांगीर आए थे इस महल के अंदर। तो वैसे तो पीछे वाले हिस्से से लोग घूमने आते हैं, लेकिन जो मुख्य द्वार है वो यही हुआ करता था, और यहीं से जहांगीर अंदर गए थे। तो चलिए हम दिखाते हैं अब अंदर का नज़ारा कि अंदर जो है ऊँट खाना बनाया गया है तो वो कैसा है। ये देख सकते हैं आप, ये जो 2 छल्ले लगे हुए हैं यहाँ पे। वैसे तो झूला डला करता था कि सब सावन का समय आता था तो यहाँ रानियाँ झूला झूलती थी, और यहाँ पे फिर ऊँट बांधे जाने लगे। ये जितने छल्ले डले हैं ये इसीलिए डले हुए हैं। और गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि झांसी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर ओरछा पड़ता है, और ओरछा में ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना हुआ है, जो कि राजा मधुकर शाह की पत्नी द्वारा अयोध्या से भगवान श्री राम को लाया गया था। तो जो आप मंदिर देखते हैं वह पहले मंदिर ना होके रानी महल हुआ करता था। वहाँ पे रानी रहा करती थी, लेकिन जब अयोध्या से वो पैदल भगवान श्री राम को लाईं और उन्होंने सोचा कि भगवान श्री राम को भोग लगा दें, उन्होंने वहीं पे स्थापित कर दिया। जहाँ पे वो स्थापित हैं वो किचन हुआ करता था, क्योंकि किचन से शुद्ध कोई जगह हो ही नहीं सकती। इसलिए जब वो सो के उठी तो भगवान वहाँ से उठे ही नहीं। तो फिर उसी महल को भगवान श्री राम का मंदिर बना दिया गया, जो कि आज राजा राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब भगवान राम को यहाँ पे राजा क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान ने आने से पहले यही 3 शर्तें रखी थीं कि मैं जाऊँगा तो हम गा के बजा के ले जाया जाए, साथ में भजन वगैरह गा के ले जाया जाए। दूसरी बात, मैं जहाँ पे स्थापित एक बार हो जाऊँगा वहाँ से उठूँगा नहीं। और तीसरी बात कि मैं वहाँ पे एक ही शर्त पे जाऊँगा कि मुझे वहाँ राजा का दर्जा मिलना चाहिए। जो वहाँ का राजा है वो राजा नहीं होगा, राजा मैं कहलाऊँगा। इसीलिए आज हम भगवान श्री राम को ओरछा में राजा राम की उपाधि मिली है और राजा राम कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जहांगीर महल। तो ये ऊँट खाना है
यहाँ पे ऊँट बंधा करते थे गाइस। तो यहीं से सामने से आपको भव्य नज़ारा दिखेगा जहांगीर महल का। ये देखिए, ये सिर्फ एक रात यहाँ ठहरे थे मुग़ल शासक जहांगीर। उनके लिए ये विशेष रूप से एक रात के लिए बनवाया गया था। ये जहांगीर महल का मुख्य द्वार आपको सामने दिख रहा होगा, लकड़ी का लगा हुआ। ये सागौन की लकड़ी है। आप देख रहे होंगे सीढ़ी बनी हुई है। तो जब राजा यहाँ आए थे तो यहाँ पे नगाड़े वगैरह बजा के उनका स्वागत किया गया था और ऊपर बालकनी से फूलों की वर्षा करी गई थी। यूट्यूब ये जो आप देख रहे हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और द्वार के दोनों तरफ पत्थर के हाथी बने हुए हैं दोनों तरफ। ये देखिए, ये रहा मुख्य द्वार, पूर्वी दरवाजा जिसको कहते हैं, ये मुख्य द्वार है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये वाला हाथी जो है घंटी पकड़े हुए है और ये जो है ये फूलों की माला पकड़े हुए है हाथी। तो ये जो है ये हिंदू जो रीति रिवाज के अंतर्गत जो स्वागत किया जाता था वो ऐसे किया जाता था, ये दर्शाता है ये। और ये जो बालकनी दिख रही हैं हाथियों के जस्ट ऊपर, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो राजाओं का स्वागत किया करती थी। वो देखिए दोनों बनी हुई हैं। अभी हम चल रहे हैं अंदर। ये देखिए, इस तरफ से भी जाने का रास्ता है और इस तरफ से भी जाने का रास्ता है और बीच में ये दरवाजा बना हुआ है। ये आपने पहले भी देखा होगा दूसरे वाले हिस्से में। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको जहांगीर महल के अंदर। ये देखिए, अभी हम मैन आंगन में आ चुके हैं। ये जो आपको जहांगीर महल दिख रहा है ये भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इस सुंदरता से बनाया गया है इसको भाई, देख के मज़ा आ जाएगा। और देख रहे होंगे आप ये जो छज्जा बना हुआ है, यहाँ पे हाथियों का चित्रण है। हाथियों की मूर्ति बनी हुई है लाइन से, चारों तरफ आपको हाथियों की मूर्ति दिखाई देंगी। ये देखिए, ये जो आप हाथी देख रहे हैं ये टोटल 108 हाथी हैं। और ये जो इनकी सूंड में किसी की सूंड में, किसी हाथी की सूंड में घंटी है और किसी की सूंड में फूलों की माला है। यहाँ आपको हाथी ही हाथी दिखाई देंगे जिनकी सूंडों में घंटी लगी हुई। और बीचों बीच ये आपको फव्वारा का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये फव्वारा हुआ करता था और गर्मियों के दिनों में शाम को यहीं पे बैठ के आराम से एंजॉय किया करते थे राजा रानी लोग। इसकी वास्तुकला बनावट देख रहे हैं, ये इस्लामिक और हिंदू की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना पेश करता है। ये देख सकते हैं आप। ये जो आप सामने देख रहे हैं छोटी सी बालकनी वी शेप में, ये जो है ये छोटी छोटी बालकनी है, राजपूताना महल में हुआ करती थी। ये कमरों से जुड़ी हुआ करती थी। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर। ये कुछ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये सेम आपने देखा होगा गढ़कुंडार किले का दिखाया था दृश्य मैंने, कि सामने आपको सामने वाला दरवाजा दिख रहा है इस तरफ से, और इस तरफ से उस तरफ का दरवाजा दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ था कि वीर सिंह जुदेव को जहांगीर के लिए यह महल बनाना पड़ा? ये जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ 16वीं शताब्दी में, जब अकबर का राज था। अकबर ने अबू फजल से, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनसे कहा कि जाओ और ओरछा के इस स्थान को अपने कब्जे में ले लो। और इस बात की सूचना जहांगीर ने वीर सिंह जुदेव को पहले ही दे दी थी, क्योंकि अकबर की और उनकी
नहीं बनती थी। जहांगीर को लगता था कि अबू फजल अकबर के कान भर रहे हैं और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर को गद्दी नहीं मिलने वाली। इसीलिए उन्होंने वीर सिंह जुदेव को कहा कि आंती जाएं और अबू फजल को रोकें, हो सके तो उनकी हत्या कर दें। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहाँ पे वीर सिंह जुदेव गए और अबू फजल की हत्या कर दी और उनकी गर्दन को जहांगीर के पास इलाहाबाद उनके यहाँ भेजा। वहीं से शुरू होती है जहांगीर की और वीर सिंह जुदेव की दोस्ती की कहानी। तो उनकी दोस्ती की कहानी ये जहांगीर महल दर्शाता है। यहाँ से हमें नदी दिखाई देती है, सीधी नदी, और पूरा सामने जंगल और वहाँ पे मंदिर दिखाई देते हैं इस तरफ से, और उस तरफ से कुछ छतरियाँ वगैरह बनी हुई हैं वो दिखाई देती हैं। अभी चलते हैं दूसरी साइड, और इस तरफ से राजा राम मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। सीधे आप सामने देखेंगे राजा राम मंदिर दिखाई देगा आपको, देख सकते हैं। और वहीं पे चतुर्भुज मंदिर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से भी आपको नदी दिखाई देगी और कुछ छतरियाँ बनी हुई हैं, ये दिखाई देगा। वो रहा मुख्य द्वार, वहीं से जहांगीर अंदर आए थे महल के अंदर। इसके अंदर इस सामने वाला हिस्सा शीश महल हुआ करता था, अभी ये होटल में परिवर्तित हो गया है। और ये रहा पीछे का हिस्सा जहांगीर महल का। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो जितनी मुझे जानकारी थी तो उतनी मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ, और बाकी आप ऑडियो गाइड यहाँ ले सकते हैं सिर्फ 20 रुपये दे के। तो चलिए अब चलते हैं वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।